नमस्कार। रुद्राष्ट्र विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। आज 13 फरवरी 2025। ये घूमते हुए ग्रह आप लोगों की राशियों पर क्या प्रभाव डाल रहे हैं, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे आज के दिन क्या तिथि है, और दूसरा कि आज के दिन अगर हम किसी काम का प्रारंभ करना चाह रहे हैं तो किस समय हम प्रारंभ करें, यानी शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के मुहूर्त के बारे में भी आज हम जानेंगे। देखिए, आज 13 फरवरी 2025 दिन गुरुवार, फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। चंद्रमा सिंह राशि में और केतु देव के नक्षत्र मघा में गोचर करेंगे। आज किस समय में शुभ कार्य प्रारंभ कर सकते हैं, आप चाहें तो इस टाइम को नोट डाउन कर लें, अगर आज आप कुछ विशेष कोई खास कार्य का प्रारंभ करना चाह रहे हैं। पहले नंबर पे अभिजीत मुहूर्त नोट कर लीजिए, जिनका प्रारंभ हो रहा है 12:18 दोपहर से 1:03 दोपहर तक। अमृत काल जो होगा वह 6:32 सायं से लेकर 8:14 सायं तक। ब्रह्म मुहूर्त, जिसके विषय में आपने भी बहुत कुछ सुन रखा होगा, ये वो समय होता है जिसमें हम किसी भी विशेष प्रकार की सकारात्मक शुभ सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। शुभ ग्रहों जैसे बृहस्पति, शुक्र इत्यादि के बीज मंत्रों का जाप करके विशेष लाभ ले सकते हैं और अपने इष्ट का जाप कर सकते हैं। इस अवधि में किया गया जाप विशेष रूप से फलदायी होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होगा आज का 5:27 प्रातः से लेकर 6:15 प्रातः तक। अशुभ समय को भी आप नोट कर लें कि कहीं बाई मिस्टेक गलती से आपसे कोई शुभ काम उस समय में न प्रारंभ हो जाए। अगर खराब समय में कोई अच्छा काम स्टार्ट किया जाए तो उसमें अड़चन, विघ्न, बाधाएं इत्यादि आती हैं। राहु काल नोट कर लीजिए, दोपहर 2:05 से दोपहर 3:03 तक रहेगा, और यमगंड काल जो रहेगा वो 7:04 सुबह से लेकर 8:28 सुबह तक रहेगा। तो यह कुछ एक विशेष मोटी मोटी बातें आज के दिन के विषय में मैंने बताया। उन लोगों के लिए यह सब बातें ज्यादा महत्वपूर्ण है जो लोग आज के दिन कुछ विशेष कार्य करना चाह रहे हैं। तो चलिए आज के कार्यक्रम को एक नया आयाम देते हैं और शुरुआत करते हैं राशिफल की, कि किस राशि के हिस्से में सुख, दुख, प्रसन्नता, सावधानी क्या कुछ लेकर आ रहे हैं आज के ग्रह गोचर। 1 नंबर की राशि यानी मेष राशि, स्वामी ग्रह मंगल, थोड़ा सा उग्र स्वभाव, थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव, बहुत ज्यादा इनके अंदर धैर्य नहीं होता, इनको हर चीज का रिजल्ट तुरंत चाहिए, इनके अंदर कूट कूट कर आत्मविश्वास भरा रहता है। उत्साही ग्रह है तो यह अपनी राशि में भी उत्साह देता है, आत्मविश्वास से लबरेज रखता है, हर चीज को पाने की हिम्मत देता है, किसी भी चीज को जीत लेने का जुनून देता है। मेष राशि वालों के अंदर ये चीजें पाई जाती हैं। हार न मानने की एक अद्भुत कला होती है जो इनको काफी ऊंचाइयां देती है। कुंडली में अगर मंगल की स्थिति प्रॉब्लमेटिक होगी तो इन सब विषयों में नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे। जीवन में जो सुख समृद्धि मिलनी चाहिए वह आसानी से नहीं प्राप्त होती है। आज के दिन ग्रह गोचर मेष राशि के जातकों के लिए क्या लेकर आए हैं? आज का दिन बहुत ज्यादा सपोर्टिव, फेवरेबल नहीं है। किसी भी बहुत बड़े निर्णय को अगर आज आपको लेना है तो यदि संभव हो तो उसको टाल दें। आपके सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा को आज ठेस लग सकती है, तो धैर्य के साथ हर प्रकार के मामले को निपटाएं। संतान के स्वास्थ्य की भी आज अनदेखी आपको नहीं करनी है, इस मामले में भी ग्रह गोचर सपोर्ट नहीं कर रहा है। इनकम को लेकर आप जो चिंता कर रहे होंगे वह आपको पूरे दिन परेशान कर सकती है। मतलब आपकी इनकम, आपकी आय को लेकर ग्रह गोचर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आपकी आय अस्थिर और उतार चढ़ाव भरी रह सकती है, जो कि नकारात्मक रूप से परिणाम देने वाली हो सकती है। तो आज के दिन सजग रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें, धैर्य बनाकर रखें और अपने इष्ट की, हनुमान जी की
आराधना जरूर करें। 2 नंबर की राशि यानी कि वृषभ राशि, स्वामी ग्रह शुक्रदेव, आनंद, प्रसन्नता, रोमांच, प्रेम के ग्रह शुक्रदेव, या अपनी राशि को भी वह गुण देते हैं। सभी वृषभ राशि के जातकों में यह गुण कम या अधिक मात्रा में निश्चित पाए जाते हैं। ये स्वयं भी प्रसन्न रहना चाहते हैं और सामने वाले को भी आनंदित करना चाहते हैं। हर प्रकार के मैटेरियलिज्म की यानी कि हर प्रकार के भौतिक सुख संसाधनों की चाह इस राशि में होती है और यह सभी सुख संसाधन इनको प्राप्त भी होते हैं। डिपेंड करता है, अगर कुंडली में शुक्र की स्थिति थोड़ी बहुत प्रॉब्लमेटिक होगी तो इन सब चीजों की उपलब्धता में उतार चढ़ाव देखने को जरूर मिलेगा। उपाय करने पर यह चीजें आसानी से सही हो सकती हैं और वृषभ राशि के जातक अपने टारगेट को यानी भौतिक सुख संसाधनों को आसानी से पा सकते हैं। आज के दिन क्या रहस्य लेकर आए हैं ग्रह गोचर, इस विषय पर बात करते हैं। प्रेम प्रसंग के मामले में नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिल सकता है। जो लोग किसी तरीके के अफेयर्स वगैरह में इन्वॉल्व हैं, उन लोगों के लिए आज का दिन बिल्कुल सपोर्टिव नहीं है। पेशेंस से काम लें, धैर्य को बनाए रखें। कार्य क्षेत्र में कोई बहुत बड़ी डील मन के आकर्षित होने के कारण हाथ से निकल सकती है। मतलब अपॉर्चुनिटी आज आपको मिलने की पॉसिबिलिटी है, ग्रह गोचर ऐसा संकेत दे रहे हैं। आपको कोई ऑफर मिलेगा, लेकिन आपका जो मन होगा वो सेंट्रलाइज्ड नहीं होगा, केंद्रित नहीं होगा, फोकस आप नहीं कर पाएंगे अपने विषय पर। इस कारण जो है आपके हाथ से वो डील निकल सकती है। थोड़ा पेशेंस से काम लेंगे तो दिन अच्छा बीतेगा। सब कुछ डिपेंड कर रहा है कि आपके मन की स्थितियां कैसी हैं। अगर आप अपने मन को कंट्रोल कर ले जाते हैं और हर विषय को ठीक से समझ बूझ कर हैंडल कर रहे हैं तो आज का दिन ठीक है। 3 नंबर की राशि यानी कि मिथुन राशि, यह बुध देव की वायु तत्वीय राशि है। यानी बुध की जो भी एनर्जी है वह काफी हाईली लेवल पे जाके, काफी ऊंचाइयों पे जाके यह आपको रिजल्ट देती है। जितने भी मिथुन राशि के जातक हैं उनमें एक बात निश्चित होगी कि इनके अंदर ऊपर उठने की जो क्षमता है वह अद्भुत और गजब की होती है। या किसी भी विषय के एनालिटिकल पार्ट को यानी उसका जो गोड़ाभाग वाला जो हिस्सा है उसको बड़ी आसानी से, बड़ी सूझबूझ से समझ लेते हैं और अपने काम की चीज यह निकाल लेते हैं। बुद्ध के कारण वाणी पर भी इनका अच्छा नियंत्रण रहता है। हंसी मजाक वाले होते हैं और यह चाहते हैं कि इनके आसपास भी खुशनुमा और मजाकिया माहौल बना रहे। इन सब चीजों में अगर आपको लाभ देखने को नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में बुध पीड़ित अवस्था में है। अगर आप ढंग से उपाय कर ले जाते हैं तो इन सब चीजों में आपको लाभ मिलेगा। धन, स्वास्थ्य और समाज में एक सुंदर और अच्छी छवि आपको मिल सकती है। आज के दिन क्या रहस्य लेकर आए हैं ग्रह गोचर आपके लिए, इस पर बात करते हैं। वाहन संपत्ति के खरीद फरोख्त के लिए बड़ा सपोर्टिव दिन है। यानी अगर आप कोई फिक्स्ड असेट की खरीद या बिक्री से संबंधित किसी कारोबार से जुड़े हैं या फिर आप इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत तौर पर भी अगर इसको बेचना या खरीदना चाह रहे हैं तो आज का दिन बड़ा सपोर्टिव है। अच्छे रेट के हिसाब से आपको बेनिफिट मिल सकता है। धन की स्थितियां सुधरने का दिन है। आप इंप्रूवमेंट मिलेगा आपको फाइनेंस के मामले में। धन के मामले में आज आपको बहुत ही ज्यादा सपोर्ट प्लैनेट्स की ओर से मिल रहा है। तो कहीं से भी कोई पॉसिबिलिटी बन रही है सुंदर और शुभ तरीके से, तो आज आप अपना हाथ जरूर आजमाएं। आपके अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होकर धन प्राप्ति का योग बन रहा है। मतलब थर्ड हाउस का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। तो हो सकता है कि कोई ईमेल वगैरह या आपके व्हाट्सएप पर मतलब ऑनलाइन के थ्रू जहां पे हम रियल अप्रोच ना कर रहे हो, जहां पे हम वर्चुअल एक्सेस कर रहे हो, उस माध्यम से आपको फाइनेंस से संबंधित बड़ी पॉजिटिव खबर मिलने के संकेत हैं। 4 नंबर की राशि यानी कि कर्क राशि, स्वामी ग्रह चंद्रदेव। बड़ी सेंसिटिव राशि होती है आपकी। बहुत जल्दी बातें चुभ जाती हैं और बहुत जल्दी आप प्रसन्न भी हो जाते हैं। यह आपकी लाइफ का एक बड़ा पॉजिटिव और एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट है।
आप खुद को बहुत जल्दी चार्ज भी कर लेते हैं और बहुत जल्दी आपके अंदर नेगेटिविटी आती, पर वह बात आपके मन से निकलती नहीं। बार बार आप घूम घूम कर उसी बात को सोचते रहते हैं और कहीं ना कहीं इस कारण आपका मन बहुत जल्दी चोटिल हो जाता है। बहुत भाग्यशाली आप होते हैं, बहुत अधिक मेहनत आपको नहीं करनी पड़ती और आसानी से आपको सारी की सारी चीजें उपलब्ध हो जाती हैं आपकी लाइफ में। ऐसा एक सामान्य फलादेश कहता है। अगर ये सारी चीजें आपको नहीं उपलब्ध हैं तो निश्चित जानिए कि चंद्रमा आपका पीड़ित है। अगर चंद्रदेव का अगर ठीक से उपाय कर दिया जाए तो सारी चीजें आपको आसानी से उपलब्ध हो सकती हैं। आज के दिन कर्क राशि वाले जातकों, आपके लिए ये सारे घूमते हुए ग्रह कौन सी अपॉर्चुनिटी लेकर आए हैं? क्या सतर्क, सचेत, सावधान आज आपको रहना चाहिए या नहीं, इस पर बात करते हैं। ऑनलाइन फ्रॉड हो सकता है, मतलब वर्चुअल तरीके से आपके साथ कोई फ्रॉड हो सकता है, आपका कोई लॉस हो सकता है, आप किसी के बहकावे में आ सकते हैं। तो इस पर आज आप विशेष ध्यान रखिएगा। किसी व्यक्ति पर आंख बंद करके विश्वास मत करिएगा। न चाहते हुए भी आपकी बात आज लोगों को बुरी लग सकती है। हो सकता है कि आप किसी व्यक्ति के लिए अच्छी बात बोल रहे हो, बट ग्रह गोचर कुछ इस तरीके की कंडीशंस अप्लाई कर रहे हैं कि आप जो बोलेंगे वह सामने वाले व्यक्ति को बुरा लग सकता है। तो मेरी राय यही है कि आज के दिन कम से कम बोलने की कोशिश करें, या जहां पर बहुत अधिक आवश्यकता हो वहां पर बहुत सोच समझकर आप बोलें। वाणी पर आज के दिन विशेष नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। मोबाइल इत्यादि जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं ये आज खराब हो सकते हैं, तो सलाह यह है कि उनको सावधानी से रखें। हो सकता है कि गिरने पर टूट जाएं या इस तरीके की कुछ और स्थितियां बन जाएं। तो अगर आप सावधान और सजग रहेंगे तो आपके डिवाइसेस जो हैं वह सुरक्षित रहेंगे। 5 नंबर की राशि सिंह राशि, और आपके इष्ट और राशि के स्वामी बनते हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव का मतलब कि रुआब वाला ग्रह, एक ऐसा ग्रह जिसके इर्द गिर्द सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो आपकी पर्सनालिटी में भी वो अट्रैक्शन है, वो आकर्षण है। आपके आगे पीछे बहुत से लोग घूमेंगे, वो आपके अंदर प्रभुत्व है, वो आकर्षण देके रखते हैं सूर्यदेव। आप समझौता नहीं कर पाते, आप बीच की स्थितियों में भी संतुष्ट नहीं रहते। निचले स्तर की स्थितियों की तो बात ही ना कीजिए, आप चाहते हैं आप टॉप पर रहें और आप उस स्थान को हासिल भी करते हैं। अगर कुंडली में सूर्य की स्थिति पीड़ादायक है तो इन सब चीजों में आपको लाभ नहीं मिलेगा। उपाय करें सूर्य का, निश्चित लाभ होगा। आज के दिन ग्रह गोचर सिंह राशि के जातकों के लिए क्या लेकर आए हैं ये समझते हैं। बड़े लाभ मिलने का योग है। आज का दिन आपके लिए बड़ा फेवरेबल, बड़ा पॉजिटिव है, बहुत लाभकारी दिन है। ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं। तो सपोर्ट करने का अर्थ यह है कि आपके पास जहां कहीं से भी कोई भी पॉसिबिलिटी है वहां पर आज आप ट्राई जरूर करें, ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले, अधिकतम लाभ आज आप प्राप्त कर सकें। दूर स्थानों से धनागमन हो सकता है। ऐसे सिंह राशि के व्यवसायी जो दूरस्थ लोगों के साथ ट्रेड करते हैं उनके लिए आज का दिन बड़ा बेनिफिशियल है। ऐसे सिंह राशि के जातक जो दूर दराज के लोगों के साथ कनेक्ट हों उन लोगों के लिए बेनिफिशियल दिन विशेष रूप से है। व्यापारिक यात्राओं से सुंदर लाभ की प्राप्ति का बड़ा प्रबल योग है। अगर आप ट्रेवल करना चाह रहे हैं आज के दिन, और वो ट्रेवल जो है वो आपकी कॉमर्शियल ट्रेवल है, यानी कि व्यापारिक यात्राएं आज आप करने जा रहे हैं, तो आज ये आपकी यात्रा बड़ी सफल रहने वाली है। 6 नंबर कन्या राशि, स्वामी ग्रह बुध देव। थोड़ी सी शर्मीली राशि है, अपनी बात को कहने में झिझकने वाली राशि है, लेकिन इंटरपर्सनल कैरेक्टर्स बड़े गजब के, बड़े मजबूत होते हैं। कन्या राशि वाले बिना कुछ कहे अपनी बात को संकेतों के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाने में बहुत कुशल व निपुण होते हैं। बुध देव की राशि है, एनालिटिकल पार्ट बड़ा गजब का है, मैनेजमेंट का पार्ट बड़ा गजब का है। कन्या राशि की जो महिलाएं होती हैं वो पूरे घर को एक सूत्र में बांध कर रखने वाली महिलाएं होती हैं, और जो पुरुष होते हैं वो अपने कार्यक्षेत्र में निम्न स्तर से लेकर और उच्च स्तर के अधिकारियों तक सबके साथ एक घुल मिलकर और बड़ा दोस्ताना व्यवहार बनाने में विश्वास रखते हैं। वाणी पर इनका अद्भुत नियंत्रण होता है, बड़े हाजिर जवाब होते हैं,
और यह हाजिर जवाबी इनकी समाज में इनको प्रसिद्धि भी दिलाती है। धन के मामले में स्थितियां बहुत अच्छी होती हैं। मोस्टली ये लोग दूसरे के धन को मैनेज करने के लिए जाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर पैसे के रख रखाव से संबंधित बड़ी अच्छी समझ होती है। अगर ये सारी चीजें आपके अंदर नहीं है या कुछ एक चीजें हैं और कुछ चीजों में आपको नुकसान दिख रहा है, तो अपनी कुंडली में बुध की स्थिति का विश्लेषण कराएं और उपाय करें। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। आज के दिन ग्रह गोचर आपके लिए क्या लेकर आए हैं, इस पर बात करते हैं। स्वास्थ्य पर आप आज व्यय करेंगे। ग्रह गोचर कुछ ऐसा संकेत दे रहे हैं, आपकी कुछ हेल्थ इश्यूज आ सकती हैं और उस पर आपका एक्सपेंस होगा। डिपेंड करता है, अगर आपकी कुंडली में भी नकारात्मक स्थितियां अधिक बन रही हैं तो फिर यह चीजें अधिक मात्रा में दिखेंगी, और अगर मजबूत ग्रह की दशा अंतरदशा है तो यह स्थितियां हो सकता है कि इस स्तर पर घटित हो कि उसका नुकसान या उसका प्रभाव आपको न महसूस हो। आमदनी को लेकर चिंता आपके ऊपर हावी रहेगी। आप फ्यूचरिस्टिक प्लान आज बनाएंगे, आप अपनी इनकम को कैलकुलेट करेंगे, इवेलुएट करेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे अपनी आय का, और उसके बाद ग्रह गोचर आपको एक ऐसा मैसेज देंगे कि आप फ्यूचर को लेकर चिंतित हो जाएंगे कि पता नहीं फ्यूचर में इनकम मेरी गड़बड़ ना हो जाए। हालांकि ज्यादातर समय ऐसा ही लग रहा है कि वह आपकी चिंता अनावश्यक होगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इस विषय पर आपको विचार करना चाहिए। अपनी सारे खर्चों को, अपने सारे व्यय को सूचीबद्ध करें, उसको प्राथमिकता में बनाएं कि कौन सी प्राथमिक अधिक है और कौन कम प्राथमिक है। रोग, ऋण और शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं और नौकरी का भय आपको चिंता में डाल सकता है। आप अपनी जॉब को लेकर भी, जॉब की सिक्योरिटी को लेकर भी आज चिंतित हो सकते हैं। ग्रह गोचर कुछ ऐसी स्थितियों का निर्माण कर रहे हैं। धैर्य रखें, संयम रखें, आत्मविश्वास बनाए रखें, जीत आपकी ही होगी। 7 नंबर तुला राशि, स्वामी ग्रह शुक्रदेव, मौज मस्ती, आनंद, प्रेम, रोमांस की राशि, और शुक्रदेव भी इन्हीं सब चीजों पर अपना आधिपत्य रखते हैं। तो तुला राशि के जातक इन सब चीजों से अछूते कैसे रह सकते हैं? तुला यानी कि बैलेंस, इनका जीवन बैलेंस बनाते हुए बीत जाता है, और दूसरों का बैलेंस बनाने में ये खुद का बैलेंस डगमगा जाता है। ये अपने जीवन में अस्थिरता ले आते हैं, दूसरे के जीवन में स्थिरता लाते लाते, और बहुत से मामलों में तो लोग इनको समझ भी नहीं पाते। क्यों? क्योंकि ये बैलेंस बनाने के चक्कर में, अपने परिवार में, अपने समाज में दूसरों के लिए संतुलन स्थापित करने के चक्कर में कभी कभी अपने आप को इतना सौंप देते हैं कि उसके बड़े परिणाम इनको भुगतने पड़ते हैं। हालांकि मौज मस्ती आनंद की राशि है तो ये बहुत जल्दी खुद को रिकवर कर लेते हैं, लेकिन इनके अंदर जो टीस होती है वह कोई नहीं पढ़ पाता। इनको लगता है कि इन्होंने सब कुछ मैनेज कर लिया है, ये मैनेज कर भी ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका चेहरा मुस्कुराया हुआ होता है, ये तुरंत स्थितियों के हिसाब से ढल जाते हैं, ये दिखावा बहुत अच्छा करते हैं, ये दिखाते हैं कि बड़े खुश हैं, बड़े प्रसन्न हैं, लेकिन जब कोई इनके कंधे पर हाथ रखकर पूछता है तब इनके अंदर का दर्द उछलता है। ये तुला का गुण अवगुण कुछ भी आप कह लीजिए, लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये लक्षण हैं तुला की। बहुत ऊंचाइयों पर जाने वाली यह राशि है। इनके जीवन में बहुत से उछाल मिलते हैं कि अगर ये उसको ठीक ढंग से भुना ले जाएं तो एक आम आदमी के जीवन में जो भी समृद्धि, जो भी भोग, जो भी संसाधन उपलब्ध होने चाहिए वो इससे कई गुना ज्यादा पा सकते हैं। कुंडली में अगर शुक्र की स्थिति विकृत है तो इन सब चीजों की प्राप्ति में बाधाएं उत्पन्न होंगी। आज के दिन ग्रह गोचर आपके लिए क्या लेकर आए हैं, इस पर बात करते हैं। विद्या, बुद्धि और ज्ञान के माध्यम से आपको ख्याति प्राप्ति का योग बन रहा है। आज का दिन बड़ा सपोर्टिव, बड़ा पॉजिटिव रहने वाला है आपके लिए। जिधर जिधर आप प्रयास कर सकते हैं प्रयास जरूर करें। आय में जबरदस्त इजाफा होता दिख रहा है। आप अपनी इनकम को किसी भी एंगल से अगर ग्रो करना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए बड़ा फेवरेबल, बड़ा पॉजिटिव है। कोई बड़ी विश आज आपकी पूरी हो सकती है। आपने कोई एक ऐसी चीज जो बहुत दिनों से आपके मन में चल रही है या बहुत महीनों से आपके दिन में चल रही हो, अपने ईष्ट से प्रार्थना आज करें, थोड़ा सा नेचर का सपोर्ट लें। राशिफल में जो ग्रह गोचर की जो स्थितियां हैं वह तो आपको सपोर्ट कर रही हैं, बट अगर उनके सपोर्ट के साथ में आपकी
आपका जो सोल पावर है, आपकी जो इच्छा शक्ति है, आपका जो मन की शक्ति है, उसको भी अगर आप अपने इष्ट के साथ कनेक्ट कर देंगे तो आज आप वो पा सकते हैं जो आपके मन में सालों से, महीनों से या कुछ एक दिनों से चल रहा हो कि यह चीज मुझे मिल जाए। करके देखिएगा, गजब का एक्सपेरिमेंट आपको दे रहा हूं। एक चीज और है, आज के दिन आपके मन में भौतिक संसार से विरक्ति का भी भाव आ सकता है। हो सकता है कि आपको इतना कुछ मिल जाए कि आपका मन एकदम से डाइवर्जन होने लगे कि सारा संसार जो है यह मोह माया है। ये हालांकि क्षणिक होगा, ऐसा नहीं कि आप आज सोच आपकी इतनी उच्च स्तर तक चली जाएगी कि आप संन्यास्त हो जाएंगे, लेकिन आज आपको इस तरीके के भाव के साथ दो चार होना पड़ सकता है। 8 नंबर, वृश्चिक राशि, स्वामी ग्रह मंगल। मेष अग्नि तत्व की मंगल की राशि है और वृश्चिक जो है वह जल तत्व की मंगल की राशि है। दोनों ही मंगल की राशियां हैं, लेकिन अंतर बहुत है। यह जल तत्व की राशि है, इसमें प्रवाह तेज है, इसमें बैलेंस बनाने की कला है, क्रोध इनको भी आता है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन भी इनको आ जाता है, लेकिन ये बैलेंस बना लेते हैं, संतुलन बना लेते हैं। हां, यह भूल नहीं पाते अपने शत्रु को, यह अपने लक्ष्य को भेदते जरूर है। इनके मन में तुरंत बदले की भावना आ जाती है, उत्साही होते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, यह घंटों तक बिना थके काम कर सकते हैं। यह पावर होती है वृश्चिक राशि की। आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा रहता है और यही कारण है कि यही सब गुण इनको काफी ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। इनके अंदर युद्ध का कौशल जन्मजात होता है, इनसे कोई लड़के नहीं जीत सकता। झुक के अगर कोई इनके सामने आए, प्रेम पूर्वक इनसे बर्ताव करे, तो हो सकता है कि सब कुछ दान कर दे। ऐसी राशि है वृश्चिक राशि। अनंत ऊंचाइयों को पाने वाली राशि है वृश्चिक राशि। मंगल की स्थिति अगर कुंडली में खराब है, पीड़ादायक है, तो फिर जीवन संघर्षमय बना रहेगा। ग्रह गोचर आज के दिन क्या लेकर आए हैं वृश्चिक राशि वालों आपके लिए, इस पर बात करते हैं। बहुत दिनों से कोई ऐसा काम आप चाह रहे थे कि उसमें सफलता मिल जाए, आज वही दिन है जब आपकी कोई बहुत बड़ी इच्छा पूरी हो सकती है। आपकी विश आज फुलफिल होगी, नेचर का सपोर्ट मिल रहा है, आपके इष्ट की आज कृपा है आप पर। तो मेरी राय ही आज के दिन का भरपूर जमकर लाभ उठाएं। जहां जहां भी कोई भी पॉसिबिलिटी है वहां पर आप ट्राई आज जरूर करें। कार्य क्षेत्र में कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, कोई बड़ा अवसर प्राप्त होने का भी योग बन रहा है। नौकरी में है, अपने बॉस के साथ कोई डील, कोई बातचीत, कोई प्लान बनाकर उनसे कम्युनिकेट करिए। बिजनेस में है अगर आप, तो प्रोडक्ट को लेकर, अपनी मार्केटिंग को लेकर, अपने सेल्स के स्किल को लेकर उसको स्प्रेड करने के लिए आज आप वो टास्क जरूर तैयार करें। क्योंकि देखिए, जो एनर्जी मिल रही है आपको, बहुत पॉजिटिव और सपोर्टिव एनर्जी मिल रही। आज आप कोई प्लान बनाएंगे तो उसमें नेचर का सपोर्ट मिलेगा, तो वो प्लान निश्चित तौर पर हाईली प्रॉफिटेबल होगा, बहुत शुभ और बहुत लाभकारी चीजों का निर्माण हो रहा है। अब आप चाहें फैमिली में आप उसको इंक्लूड करेंगे तो परिवार के साथ सामंजस्य और लाभकारी परिणाम मिलेंगे। कार्य क्षेत्र में लगाएंगे तो इनकम से रिलेटेड लाभकारी परिणाम मिलेंगे। जहां भी आप अपने उस प्लान को अप्लाई करेंगे वहां से आपको पॉजिटिव और बेनिफिशियल रिजल्ट मिलेंगे। 9 नंबर, धनु राशि, स्वामी ग्रह बृहस्पति देव शुभ ग्रह हैं, तो धनु राशि वालों के अंदर शुभता रहती है, पवित्रता रहती है, लेकिन अग्नि तत्व की राशि है, इसलिए क्रोध जल्दी आ जाता है। न्यायप्रिय होते हैं, अपनी आंख के सामने अन्याय होता नहीं देख सकते। अग्नि तत्व की राशि है, इसलिए बोल देते हैं, विरोध करते हैं, और यही कारण है कि समाज में लोग इनको कभी कभी झगड़ालू प्रवृत्ति का भी मान लेते हैं। इनसे बर्दाश्त नहीं होता, कुछ गलत होता हुआ ये देखते हैं तो उसमें कूद पड़ते हैं। अपने लक्ष्य को भेद कर ही ये दम लेते हैं,
कार्य करने की इनके अंदर एक अजीब क्षमता होती है, बहुत ज्यादा जुझारूपन इनके अंदर होता है, और यही जुझारूपन मैक्सिमम टाइम वर्क करने की कैपेसिटी इनको काफी ऊंचाइयां देती है, या जीवन के बहुत ऊंचाई भरे पदों पर बैठते हुए देखे जाते हैं। धन के मामलों में इनकी स्थितियां बहुत सुंदर होती हैं। भूमि और भवन के मामले में भी इनको अच्छे लाभकारी परिणाम मिलते हैं। अगर आपको ये सारे लाभ नहीं मिल रहे हैं तो अपनी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति का मूल्यांकन कराएं। बृहस्पति आपकी कुंडली और आपके जीवन के प्रत्येक हिस्से में खेवनहार की तरह भूमिका निभाते हैं। तो ग्रह गोचर आपके लिए आज क्या लेकर आए हैं, इस पर बात करते हैं। कार्यक्षेत्र में कोई आकस्मिक समस्या आपको भयग्रस्त कर सकती है, मतलब आज का दिन आपके लिए फेवरेबल नहीं है, सहयोगात्मक दिन आज का नहीं है। यह माइंडसेट के साथ आज आप अपने इस दिन को व्यतीत करें। आपका जो वर्क प्लेस है, आपका जो कार्यक्षेत्र है, वहां पर एकदम से कोई अचानक से कोई प्रॉब्लम आ सकती है। अब प्री प्लान्ड प्रॉब्लम हो तो आप उसकी स्ट्रेटेजी, उसकी रणनीति बनाकर उसको तैयार कर सकते हैं कि इस फाइट मैं ऐसे करूंगा इस प्रॉब्लम के साथ। लेकिन जब कोई एक्सीडेंटल प्रॉब्लम आए, अचानक से कोई समस्या आ जाए, तो उससे हम कैसे निपटेंगे? तो नेचर आपको इसी टाइप की प्रॉब्लम देगा, क्योंकि आपका अग्नि तत्व है। तो एक्सीडेंटल प्रॉब्लम आएगी तो आप अपने कॉमन नेचर को, आप अपने सामान्य व्यवहार को तुरंत रिएक्ट करेंगे। तो अग्नि तत्व है तो आपसे गुस्सा आएगा, तुरंत आपसे बर्दाश्त नहीं होगा, उसी में आपसे गलतियां होंगी। ये मैंने आपको रूट प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन दिया। अचानक से कोई प्रॉब्लम आती है, आप पेशेंस रख लें, क्रोध के साथ उसकी प्रतिक्रिया न दें, बस आप बच जाएंगे। पूरा दिन कठोर परिश्रम के बाद भी सफलता न मिलने से मन खिन्न रहेगा, ये एक नॉर्मल साइकोलॉजी है। लेकिन आज ग्रह गोचर इसी साइकोलॉजी को अप्लाई करेंगे। उनकी इच्छा यही है कि आपसे ज्यादा हार्ड वर्क कराएं और कम रिजल्ट दें, ताकि आज आप डिस्टर्ब हो। राशिफल यहीं पे आपकी सहायता कर रहा है। आज का दिन बहुत ज्यादा फेवरेबल, बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। अगर ये आप माइंड सेट कर ले तो आपको क्रोध नहीं आएगा, आप वैसी प्रतिक्रिया नहीं देंगे। ओम नमः शिवाय का जाप आज आपके लिए बड़ा लाभकारी और वरदान जैसा साबित होगा। 10 नंबर की राशि मकर राशि, स्वामी ग्रह शनिदेव। शनिदेव की यह राशि पृथ्वी तत्व की राशि है। धीरे धीरे इन राशि वालों को सब कुछ मिलता है, सारे भौतिक सुख संसाधन इनको प्राप्त होते हैं। इनके मन में बहुत बार ऐसा आता है कि सब कुछ छोड़कर कहीं एकांत में चले जाया जाए। ये उबते बहुत जल्दी है, लेकिन पृथ्वी तत्व की राशि है, ये कहीं नहीं जाते। नेचर, संसार, ये भौतिक संसार इनको अपनी ओर बार बार खींचता है, और अंततोगत्वा ये अपने जीवन काल में हर प्रकार के सुख संसाधन पाते हैं। बड़ी रहस्यमयी होते हैं, एकांत प्रिय होते हैं, और एकदम से यह डिसीजन कोई ऐसा ले लेते हैं जब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर क्या ऐसे भी गुण थे। स्टार्टिंग का जो फेज होता है इनका, इनमें लोग इनको एक नकारात्मक व्यक्ति समझते हैं, मिलनसार नहीं मानते हैं। यह लगता है कि ये समाज के किसी फ्रेम में फिट ना बैठने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन जैसे जैसे जो लोग इनके निकट रहते हैं वो इनके अंदर के प्रेम की अनंत गहराइयों को महसूस करते हैं। बाकी सारे लोग इनको नकारात्मक ही समझते हैं, असामाजिक समझते हैं। लेकिन कुछ एक लोग इनके पास ऐसे होते हैं जो जब जानते हैं इनके बारे में तो जानते हैं कि आपके अंदर कितना प्रेम है, कितनी दयालुता है, कितनी मृदुलता है। आप धार्मिक नहीं होते, मतलब दिखावे वाला धर्म आप नहीं मानते, लेकिन हर धर्म के प्रति आपके मन में आदर होता है, और आप सबसे ज्यादा प्रिफर्ड करते हैं ह्यूमैनिटी को, मानवता को। आज ग्रह गोचर आपके लिए क्या लेकर आए हैं, इस पर बात करते हैं। धन आकर निकल जाने से दुख का अनुभव होगा। धन, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई अवसर, कोई ऐसा मौका आज हो सकता है कि आपके हाथ से फिसल जाए। कारण क्या होगा? आपका स्लो होना,
पैनी नजर नहीं होना, ग्रिप नहीं होना उस टॉपिक, उस कंटेंट, उस विषय पर। आपकी तरफ से ढील होगी और वह अवसर निकल जाएगा और उसके बाद पूरे दिन आप फील करते रहेंगे कि ये मिस्टेक आपसे हो गई और ये अपॉर्चुनिटी निकल गई। कहने का अर्थ यह है कि अगर आप चौकन्ने रहेंगे, सजग, तत्पर रहेंगे, तो मौका हो सकता है कि आपके हाथ से ना जाए। अनजाना डर हर काम में अड़चन डाल सकता है। एक अनजाना डर बना रहेगा किसी काम के बिगड़ जाने का, खराब होने का, कहीं कुछ ऐसा ना हो जो मैं मिस कर जाऊं। यह डर, जरूरी नहीं इस डर का कोई कारण हो, लेकिन एक डर रहेगा। कुछ भी शुरू करने चलेंगे ये डर हावी होगा। परिवार में किसी से बात करने चलेंगे, अपनी बात समाज में, अपने बॉस के पास, कहीं भी अपनी बात को रखने चलेंगे, एक डर रहेगा कि कहीं कोई निगेटिव ना हो जाए, जबकि जरूरी नहीं कि ऐसा हो। लेकिन ये डर जो है ये आपसे आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस को नहीं करवाएगा और यहीं पे गलतियां हो जाएंगी। आप गुणी व्यक्ति हैं, आपके अंदर सब कुछ है, सारी कलाएं हैं। आप चाहें तो बहुत दूसरों से बहुत बेहतर देते हैं। आप चैलेंजिंग रोल बहुत जल्दी एक्सेप्ट करने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन वो अनजाना जो डर होगा ना, वो आपका 50% आपकी क्वालिटी को भी बाहर लेकर नहीं आने देगा। कॉन्फिडेंस बनाए रखेंगे तो जीतेंगे। आपका जीवन साथी आपसे ध्यानाकर्षण चाहता है। आप अपने लाइफ पार्टनर को किसी भी कारण से, आपका फाइनेंशियल मैटर हो, आप अपने काम में बहुत अधिक व्यस्त हो या एनीथिंग एल्स के कोई भी कारण हो, लेकिन आपका लाइफ पार्टनर आपसे चाहता है कि आप उसको वैल्यू दें, आप उसको अटेंशन करें, लेकिन आपकी तरफ से कहीं ना कहीं इग्नोरेंस दिख रही है। उसके अंदर एक अंतर विरोध चल रहा है, उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। आपका पार्टनर न कुछ कह पा रहा है, न बोल पा रहा है, लेकिन ये प्रोसेसिंग उसके अंदर ही अंदर चल रही है, जो कहीं ना कहीं आप भी थोड़ा बहुत जरूर फील कर रहे हैं। आपको उस पर ध्यान देकर उस टॉपिक को शॉर्ट आउट करने की जरूरत है। 11 नंबर, कुंभ राशि, शनिदेव की वायु तत्वीय राशि। रिसर्च, किसी तरह का अनुसंधान, गहराई में जाकर चीजों को समझने की कला होती है कुंभ राशि वालों में। अगर आप कुंभ राशि के हैं तो बताइएगा जरूर कि क्या ये गुण आपको बार बार नोक नहीं करते। कोई भी बात आपके सामने रखी जाए, कोई भी वस्तु आपके सामने रखी जाए, आप चाहते हैं कि मैं इसका पूरा कंटेंट, पूरा मटेरियलिज्म समझ लूं। आपके सामने कोई मुद्दा आता है, कोई मामला आता है, तो भी आप उसकी पहले तह में जाकर चीजों को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं और पूरी तरह से आप चाहते हैं कि न्यायपूर्वक तरीके से उस मुद्दे को सुलझाया जाए। आपके अंदर न्याय का गुण बड़ा गजब का है। जीवन के हाफ पार्ट के बाद आप ग्रो करना शुरू करते हैं। आपकी जो लाइफ के प्रति जो आपका जो नजरिया है वो फिक्स्ड आप चाहते हैं, जो भी चाहते हैं, ठोस चाहते हैं। आप प्रॉपर्टी ज्यादा से ज्यादा एकत्रित करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके पास गोल्ड सिल्वर जैसी बहुमूल्य धातुओं से संबंधित ज्वेलरीज वगैरह हो। आप जो भी चाहते हैं ठोस चाहते हैं। आप जो कदम उठाते हैं वह ठोस कदम उठाते हैं। और यही कारण है कि जीवन का जो हाफ पार्ट है उस पार्ट तक आप केवल एक्सपीरियंस गेन करते हैं। आप बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं देते हैं अपने टारगेट को, यानी कि आप धन वगैरह को, शॉर्टकट तरीकों को आप बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं देते हैं। यही कारण है कि किसी चीज को, किसी विषय के, किसी कंटेंट को समझते समझते एक लंबा समय आप बिताते हैं और उसके बाद फिर धीरे 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 वह जो अनुभव है वो आपके काम आता है और फिर लोगों की राय आपके बारे में बदलनी शुरू हो जाती है। लोग समझ पहले कुछ आपको रहे होते हैं और बाद में जानते हैं कि आप तो कुछ और हैं। फिर आपके प्रति समाज की रिस्पेक्ट, फैमिली की रिस्पेक्ट बढ़नी शुरू हो जाती है। कुंडली में यदि शनि की स्थिति खराब हो तो इन सब चीजों में फिर नकारात्मक देखने को मिल सकता है। ग्रह गोचर क्या लेकर आए हैं आपके लिए? किसी अनजान महिला से भेंट यादगार साबित हो सकती है। शत्रुओं पर आज आप हावी रहेंगे। कोर्ट केस, मुकदमेबाजी इत्यादि अगर चल रही है तो आज का दिन सेटअप बनाने के लिए, उन पर हावी होने के लिए और मुकदमे की जीत के लिए जितने भी संसाधन या जो भी माध्यम आप
या जो भी प्रयास आज आप करना चाहते हैं जरूर करें, विजय निश्चित है। नौकरी या व्यवसाय में अचानक से कोई बड़ी लाभकारी खबर आपको चौंकाने वाली है। आप बिजनेस से रिलेटेड हैं या फिर आप जॉब कर रहे हैं, दोनों ही मामलों में कोई एक ऐसी न्यूज आपके पास आ सकती है जो बेनिफिशियल होगी, जिसका संबंध प्रॉफिट से होगा। 12 नंबर, अंतिम राशि मीन राशि, स्वामी ग्रह बृहस्पति देव। बृहस्पति देव की यह जल तत्वीय राशि बड़ी कोमल, बहुत सहृदयी, दयालु भावना वाली राशि है। किसी का दुख इनसे नहीं देखा जाता और यही कारण है कि लोग इनको मूर्ख जल्दी बनाते हैं, मतलब इमोशनली इनको ब्लैकमेल कर ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग किसी भी गरीब, मजबूर या परेशान व्यक्ति की बातों पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। बड़ी पवित्र राशि मानी गई है मीन राशि। मछली के ही समान इनका हृदय होता है, कोमल, लेकिन भाग्यशाली होते हैं। हर प्रकार का सुख इनको प्राप्त होता है। धन धान्य से लेकर अचल संपत्ति इत्यादि तक सब कुछ इनके पास होता। मल्टी टैलेंटेड होना चाहते हैं। इनके अंदर शुरुआत से ही एक ललक होती है कि सभी विषयों या अधिकतर विषयों की जानकारी मुझे हो। इनके अंदर ज्ञान प्राप्ति को लेकर एक अजीब सी प्यास रहती है और जिसको यह पूरे जीवन पूरा करते हैं। यह हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की ललक में बने रहते हैं और कुछ ना कुछ सीखा करते हैं। और यही सीखना, यही इनके अंदर मल्टी टैलेंट इनको भीड़ से बिल्कुल अलग कर देता है। यानी कि यह लोग विशेष होते हैं। अगर आपके जीवन में यह सारे लाभ नहीं उपलब्ध हो रहे हैं तो अपनी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति का मूल्यांकन कराएं। आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है। आपका अहित चाहने वाले आपसे आज दूर हो सकते हैं। जो लोग भीतरघाती हैं, जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र बनाते हैं, जो लोग आपके मुंह पर आपकी कहते हैं लेकिन पीठ पीछे आपसे जलन की भावना रखते हैं, दिखने में वो आपके मित्र हैं लेकिन ऐसे लोग आपसे दूर हो सकते हैं। आज इसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपके कभी अपने रहे हैं। अपने का अर्थ इमोशनली अपने नहीं, भावनात्मक रूप से अपने नहीं, दिखने में जो लोग अपने थे, जिनकी आप पहचान नहीं कर पा रहे थे, कुछ ऐसा घटित होने वाला है, वो लोग फिल्टर हो जाएंगे। आज का दिन थोड़ा सा इस मामले में सख्ती भरा रह सकता है। थोड़ा सा कष्ट भी हो सकता है आपको हो अपनों के दूर होने का। रोग मुक्ति के लिए बड़ा सपोर्टिव, बड़ा सहयोगी दिन है। मीन राशि के ऐसे जातक जो किसी विशेष प्रकार के रोग से ग्रसित हैं, श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ आज आप कम से कम 5 बार करें और मन में भावना होनी चाहिए कि उस रोग से मुक्त होना है। और आज से प्रारंभ करके और अगले बृहस्पतिवार तक आप जरूर करें। उसके बाद बताइएगा कि आपके रोग में क्या इजाफा हुआ या फिर आपका रोग कम हो रहा है। जल में लाल चंदन या रोली मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। मैक्सिमम बेनिफिट, मैक्सिमम हैप्पीनेस, सब कुछ आपका मैक्सिमम कर देगा। ये एक्सपेरिमेंट, ये प्रयोग करके देखिएगा, फिर कमेंट से बताइएगा जरूर। तो आज हमने जाना 13 फरवरी 2025 मेष से लेकर मीन राशि तक किसके साथ क्या व्यवहार दिख सकता है, किस प्रकार की घटनाओं का घटित होना संभावित है। मुझे विश्वास है कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कर दें और जरूरतमंद लोगों तक हमारी वीडियोस को शेयर जरूर करें। शेयर करने से लाभ यह होता है कि हमारे चैनल के माध्यम से कुंडली का निःशुल्क विश्लेषण किया जाता है और सरल, सटीक, निःशुल्क उपाय भी बताए जाते हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा जो जरूरतमंद है, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स की फीस वो पे नहीं कर सकता। हर एंगल से उनको दुख मिल रहा है, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अगर उनको किसी भी तरीके की कंसल्ट की जरूरत है और खास तौर पे किसी एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेंसी की जरूरत है, किसी ज्योतिषीय परामर्श की आवश्यकता है, तो ऐसे असहाय, गरीब, मजबूर और परेशान लोगों के लिए शुद्ध एस्ट्रो विज्ञान
का चैनल हमेशा साथ खड़ा है। इन्हीं विचारों के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। कल फिर आपकी राशि के हाल के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय महाकाल।